जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांसों को देखें। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से महसूस करेंगे। अपने आप चल रही है, लेने की जरूरत नहीं, फिर भी उसे महसूस करें। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाती, संपूर्ण रेचक, पूरा सुल। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, इंस्टेंट बदलाव, बदलाव का अनुभव। तीन ओंकार पूरक। ओम। पूरा ओम। पूरा ओम। शांत शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, अनुमान मुद्रा। आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण।
उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आंख खोलेंगे। आज हम ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाया जाए, हमारी कोरोना से जंग योगा के संग इस श्रृंखला में ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाई जाए, कैसे हम ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करें और हमारे नॉस्ट्रिल एरिया में, श्वसन मार्ग में अगर कोरोना का वायरस आ जाता है तो उसे कैसे दूर करें, इसके प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे हम। कई न्यूज चैनल और कई हम सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, और कई पेशेंट उसकी वजह से मर रहे हैं। तो हमारी नैसर्गिक क्षमता कैसे हम ऑक्सीजन का ज्यादा से ज्यादा अपने आप विकास करें। कुदरत ने श्वसन क्रिया ऐसी बनाई है कि निरंतर चलती रहती है। हम पूरे दिन में 21,600 बार सांस लेते हैं और जब हम सांस लेते हैं उस सांस में 9 हवा होती है, उस हवा में 92% ऑक्सीजन होता है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड, 92 प्लस 4 96, और 4% नाइट्रोजन इत्यादि आदि वायु होते हैं। यानी प्रति सेकंड जब हम सांस लेते तब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन समस्या क्या होती है कि हम पूरी सांस ले ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा नाक अक्सर बंद होता है। नाक बंद होता है, इसकी वजह से हम पूरी सांस नहीं ले पाते। अधूरी सांस, अधूरा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की शॉर्टेज। तो योग में ऐसी क्रियाएं बताई गई है जिसे षटकर्म कहते हैं, शुद्धि क्रिया है, जिससे हमारा नाक पूरा खुल जाए। अगर हमारा नाक पूरा खुला होगा, ये जो हमारा नेसल पाथ है वो क्लीन होगा, तो हम जब सांस लेंगे तब अपने आप पूर्ण मात्रा में सांस भीतर जाएगी। पूरी सांस, पूरा ऑक्सीजन, नो शॉर्टेज। ऑक्सीजन भीतर जाके प्राण वायु में परिवर्तित होता है, वो प्राण शक्ति कहलाती है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अगर हमारे दोनों नासिका मार्ग खुले हैं, साफ सुथरे हैं, तो हम जब नैसर्गिक सांस लेते हैं तब भरपूर मात्रा में सांस अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और इम्यून सिस्टम अपने आप विकसित होगी। दूसरी बात, ये जब हम शुद्धि क्रियाएं करते हैं या कुछ पदार्थ का उपयोग करके नाक को साफ करते हैं, तब जो दोनों नासिका के बीच में इस भाग पे, यानी इस जो ये हिस्सा है, दोनों नासिका मार्ग जहां इकट्ठी होती है उसके पीछे साइनस है और साइनस कैविटी है। साइनस कैविटी में जो भी कफ कचरा इकट्ठा हुआ है वो साफ हो जाता है, और जैसे साइनस वाइब्रेट होती है, सक्रिय होती है, उसे करंट मिलता है, उसमें से कई गुना मात्रा में नाइट्रिक एसिड निर्माण होता है, और ये नाइट्रिक एसिड हमारे नेजल पाथ में या श्वसन मार्ग में कहीं भी किसी भी प्रकार का वायरस है उसे मार देता है। इजराइल कोरोना मुक्त हो गया क्योंकि उसने भरपूर मात्रा में नाइट्रिक एसिड पैदा करने वाली नेजल स्प्रे पैदा कर दी। हर किसी को वो नेजल स्प्रे दे दी गई ताकि वो कोरोना मुक्त हो गए। हमें बाहर से नाइट्रिक एसिड की नेजल स्प्रे लेने की जरूरत नहीं, हम खुद साइनस को एक्टिवेट करके वो नाइट्रिक एसिड पैदा कर सकते हैं, और अगर वायरस है तो उसे हम खत्म कर सकते हैं। तो आज हम योगा की नैसर्गिक क्रियाएं हैं जिससे हमारा नासिका मार्ग साफ होता है, वो प्रत्यक्ष देखेंगे। अब ऑनलाइन है, इसलिए आपको खूब ध्यान से देखने का है। मैं प्रत्येक क्रिया 2 बार बताऊंगा, फिर भी आप अगर कॉन्फिडेंट है तो ही क्रिया कीजिए या किसी के पास सीख लीजिए। ये बहुत सिंपल क्रियाएं है, सब कोई कर सकता है। हम कई सालों से करते हैं, कभी किसी को किसी प्रकार की व्याधि नहीं हुई। फुल प्रूफ क्रियाएं हैं, सदियों से मान्य क्रियाएं हैं। फिर भी आप खूब ध्यान से देख लीजिए, डरने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत है। योगा में सबसे पहली शुद्धि क्रिया है जलनेति। जलनेति यानी पानी का उपयोग करके नासिका मार्ग को साफ करना।
दोती, बस्ती, नेति, कपालभाति, नौली, त्राटकम, ये 6 शुद्धि कर्म है। उसमें जो जल नेति कर्म है और सूत्र नीति उसका एडवांस वर्जन, वो नासिका मार्ग यानी श्वसन तंत्र को साफ करने के लिए है। तो हम आज सीखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह का ये नेति पोट कहलाता है। ये नेति पोट यानी किटली आकार का एक वेसल है जो आसानी से हमारे नासिका मार्ग में घुस सकता है। ये कहीं भी उपलब्ध है। इस नेसल में क्या करना होता है, गुनगुना सा नमकीन पानी यानी पानी गर्म करना होता है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना होता है। वो नमक वाले पानी से ये पोट भरना है। इस तरह पोट को भर दिया। फिर जो हमारे 2 नासिका, अब इस तरह हमारे 2 नासिका मार्ग है, ऐसे एक नासिका दूसरी नासिका। एक नासिका से इस पोट को डालना है ताकि दूसरे से पानी बाहर निकलेगा। और हमारा मुख ऐसा है तो थोड़ा टेढ़ा कर देना है, आसानी से पानी निकल जाएगा। जब हम क्रिया करते हैं तब मुंह को खुला रखेंगे। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगर आप पहली बार करेंगे तो आपको नाक में थोड़ी सी जलन होगी, लेकिन सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। एक बात का यकीन रखिए, और कहीं रास्ता है ही नहीं। एक नासिका से हम पानी डालेंगे तो दूसरे से ही बाहर आना है। इसको जल नेति कहते हैं। गर्म पानी, थोड़ा सा नमक, ये नेति पोट और आसानी से ये क्रिया। अब प्रत्येक स्वरूप में देखिए कहने, ये करने से पहले श्वसन मार्ग शुद्धि कर सकते हैं ताकि नासिका मार्ग और क्लीन हो जाए। हम श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दोबारा अब करेंगे। आप खड़े रह के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, खूब आराम से देख लीजिए। ये गुनगुना सा पानी भरा हुआ नेजल पोट है, नेति पोट है। मैं इसे अब क्या करूंगा, एक नासिका में डालूंगा और मेरा मुंह थोड़ा टेढ़ा करूंगा ताकि क्या होगा, मेरे जो 2 नासिका छिद्र है वो ऐसे हो जाएंगे। आसानी से पानी दूसरे छिद्र से बाहर निकलेगा। मुंह खुला रखना है, मुंह से सांस लेनी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है, शरीर को खींच लेना नहीं है। कुछ भी आपका गलत नहीं हो सकता। लेकिन किस तरह करना है, मुंह टेढ़ा कर दिया। ये जो नेति पोट का जो ये हिस्सा है वो मैंने नाक में डाल दिया। अब धीरे धीरे कोहनी को ऊपर कर रहा हूं, मुंह खुला है मेरा। देखिए आसानी से पूरा नेति पोट खाली हो गया आसानी से, क्योंकि मैंने नासिका को ऐसा किया, अपने आप पानी आ गया, पानी आ गया। अब थोड़ी सी अब इस वक्त एक नासिका से कपालभाति करके जो पानी की बूंदे है वो निकाल देनी है। पहली बार करेंगे तो थोड़ी सी जलन होगी, लेकिन और कहीं पानी जाएगा नहीं। बहुत लोग क्वेश्चन करते मेरा सर में पानी जाएगा, पानी कहीं नहीं जाएगा, यहां से आएगा वहीं से निकलेगा, लेकिन पूरा नासिका मार्ग क्लीन हो जाएगा और साइनस नर्व्स है वो सक्रिय होगी, वाइब्रेट होगी, इंस्टेंट नाइट्रिक एसिड पैदा होना शुरू हो जाएगा, जो आपके नासिका मार्ग में जितने भी वायरस है उसको खत्म कर देगा। ये आधा हुआ, हमें आधा और करना है। और मैंने भर दिया। अब दूसरे हाथ से मेरे मुंह इसको नाक में डालूंगा, मुंह थोड़ा टेढ़ा करूंगा, मुंह खुला रहेगा मेरा, आराम से।
1 मिनट से कम वक्त में ये दोनों क्रियाएं हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात अब सुनिए, ये क्रिया करने के पश्चात आपको खूब कपालभाति करनी है ताकि जितने भी पानी की बूंदे नासिका मार्ग में है सारी बाहर निकल जाए। अगर थोड़ी सी बूंद बची तो शायद आपको सर्दी हो सकती है, इसलिए इसे जल नेति कहते हैं। जल नेति वाटर थेरापी नासिका मार्ग को साफ करने के लिए। ये जल नेति करने के पश्चात कपालभाति एक एक नासिका से करना बहुत आवश्यक है ताकि पानी की सारी बूंदें नाक से बाहर निकल जाए। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूं। पानी की सारी बूंदें बाहर निकल गई। दूसरी साइड से बिल्कुल मेरा नाक क्लीन हो गया। ये आप 365 दिन डेली कर सकते हो। आपका नासिका मार्ग खुला रहेगा, किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं रहेगा। और जब नैसर्गिक सांस लेते तब हमारा शरीर, हम भी सांस ले सकते हैं और हमारा शरीर भी सांस ले रहा है। ये ड्यूअल क्रिया है। कुदरत ने देखो हम जिंदा की क्यों है, क्योंकि हम प्राण को ग्रहण करते हैं। हम प्राणी है, प्राण शक्ति की वजह से हम जिंदा है। और प्राण शक्ति हमें ज्यादा कहां से मिलती है? प्राण शक्ति हमें मिलती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहां से मिलता है? वायु और हवा से। और हम प्रति सेकंड हवा को ग्रहण करते हैं। हम कर सकते हैं या हमारा शरीर भी करता है, क्योंकि हमें जिंदा रखना ये कुदरत की इच्छा है। इसके लिए उसने श्वसन तंत्र को ड्यूअल कंट्रोल दे दिया, खुद करो या शरीर करेगा। हम जब बेहोश होते हैं, हम नींद में होते हैं, हम कोमा में होते हैं, फिर भी हमारी सांसें चलती रहती है। प्रत्येक सांस के साथ हवा अंदर जाती है, हवा में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में प्राण शक्ति, प्राण शक्ति से इम्यून सिस्टम। अगर हमारा नासिका मार्ग खुला रहा तो हम अल्प प्रयत्न में ज्यादा मात्रा में हवा ले पाएंगे, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा प्राण शक्ति, ज्यादा इम्यून सिस्टम। ये इसका सिद्धांत है। ये था जल नीति का प्रयोग। फिर भी बहुत लोग के नाक में मस्से होते हैं, नाक में मसल्स होते हैं और कई सालों से नाक में इतना कचरा पड़ा है कि उनका नासिका मार्ग और बंद होता है। तो इसका एडवांस अभ्यास है सूत्र नीति। अगर जल नीति सफिशिएंट है, अगर आपका नासिका मार्ग खुला है तो जल नीति सफिशिएंट है। फिर भी अगर आपके नासिका मार्ग में और अवरोध है तो इसके आगे बताया कि आप सूत्र नीति का अभ्यास कर सकते हो। सूत्र नीति यानी एक रबर की कैथीटर है। ये रबर की कैथीटर है। इस कैथीटर को पानी में भिगो के नासिका मार्ग में डाल के थोड़ा सा मसाज करना है। बिल्कुल सिंपल है। अगर नासिका मार्ग में मैं कैथीटर इंसर्ट करता हूं तो मुंह से बाहर आएगी। आप प्रत्यक्ष रूप में देख लीजिए, काफी आसान है, लेकिन आपको किसी टीचर की सामने करना, इसको आपको सीखना है। ये सब आपको क्लास में जाके सीखना पड़ता है। कहीं भी आप ऑनलाइन कोशिश कर सकते हो, घर पे टीचर को बुला सकते हो या किसी भी क्लास में जाके आप सीख सकते हो। काफी आसान है। जल नीति के पश्चात हम ये सूत्र नीति कर सकते हैं। ये सूत्र नीति रबर की कैथीटर है, 10-15 रुपये में कहीं भी उपलब्ध है। उसका एक छोर खुला होता है, एक छोर बंद होता है। इसे क्या करना है? सबसे पहले इसे सैनिटाइज करना है। इन सबको पानी, गर्म पानी से अच्छी तरह धो देना है। तत्पश्चात क्या करना है? धोने के पश्चात आराम से खड़े रह के, बैठ के, बिना तनाव अपने शरीर, पूरे शरीर को ढीला कर देना है। और इसका जो छोटा छोर है पैक हुआ, उसे धीरे धीरे एक नासिका में डालना है। अपने आप मुंह में आ जाएगा। 2 उंगली मुंह में डाल के उसे खींच लीजिए और फिर मसाज कीजिए। मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाता हूं, डरने की आवश्यकता नहीं, आराम से कर पाऊंगा। ये गर्म पानी है, इसे मैं साफ कर देता हूं। बिल्कुल मेरा ढीला शरीर है। अब देखिए मैं किस तरह करता हूं। थोड़ा सा मुंह में ऊपर करूंगा ताकि आसानी से प्रवेश कर सके। ये छोटा छोर है, मैंने मुंह ऊपर किया है। अब राइट नासिका, किसी भी एक नासिका में डाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, जहां से आपको ठीक लगे। धीरे धीरे इस तरह डालना है, इस तरह अंदर, और फिर उसे थोड़ा थोड़ा ऊपर डालना है।
अब मुंह को मैं ऊपर करूंगा। आ गया, अब उसे रब करना है। कितना आसान था, क्योंकि नासिका मार्ग जलनेती के पश्चात खुल जाता है तो रबर की कैथेटर आसानी से भीतर जा सकती है। और जितना भी साइड में लगा हुआ कचरा है, अगर नाक में म्यूक्स होते हैं और कचरा है, जमा हुआ कचरा है, नासिका मार्ग छोटा है, सारे अवरोध को दूर कर देता है। ये सूत्र नीति। हमें पता भी नहीं कि नाक में कितना कचरा होता है। ये मैंने एक नासिका से किया, इसको दोबारा दूसरे से भी करना होता है। अगेन उसको साफ कर दें, गर्म पानी से उसको साफ कर दीजिए। ये छोटा सा हिस्सा है। अब दूसरे नाक में डालूंगा मैं इस तरह, और फिर थोड़ा सा मुंह ऊपर करके धीरे धीरे। आ गया। अब कई गुना कचरा नाक में हमें पता भी नहीं नाक में पड़ा होता है, वो सब बाहर निकलता है। इस तरह से साफ कर देना है। ये हुई दो क्रियाएं, जल नेति सूत्र नेति। दोनों क्रिया के पश्चात थोड़ी सी कपालभाति करनी है। कितना आसान था। ये जल नेति और सूत्र नेति करके आप आपके नासिका मार्ग को बिल्कुल साफ कर सकते हो। फिर अल्प प्रयत्न से आपकी ज्यादा सांस भीतर जाएगी और अधूरी सांस की आदत मिट जाएगी। अभी जो ऑक्सीजन की किल्लत है, अगर इन सबका नासिका मार्ग चेक किया जाए तो आधे से ज्यादा लोग का नासिका मार्ग बंद होगा। इसके लिए उनको ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। ज्यादा प्रयत्न करने की वजह से उनके हार्ट में थकान आ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। अधूरी सांस और बढ़े हुए हार्ट बीट इतना भय पैदा करते हैं कि व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, और व्याकुल तो और मौत का भय उसे संकट में डाल देता है। अगर हमारा नासिका मार्ग खुला है तो याद रखिए, प्रत्येक सांस के साथ 92% ऑक्सीजन हमें नैसर्गिक मिलता है। और देखिए, कुदरत ने हर चीज को लिमिट किया है। जमीन लिमिट है, आकाश हमारी पहुंच से बाहर है, प्रकाश 12 घंटा होता है, लेकिन वायु, हवा अत्र तत्र सर्वत्र सर्वव्याप्त है। और हमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिले, इसके लिए पेड़ पौधे को उल्टी क्रिया दी। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन को बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति क्या करती है? ऑक्सीजन छोड़ती है, कार्बन लेती है, ताकि पर्याप्त मात्रा में वातावरण में ऑक्सीजन की लेवल बनी रहे। सोचिए, कुदरत हमें जिंदा रखना चाहती है, लेकिन हम हमारी अकर्मण्यता, हमारी इनएफिशिएंसी, हमारे आलस की वजह से, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज होते हुए भी हम ऑक्सीजन की किल्लत महसूस कर रहे हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं और कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं। इसलिए अगर आप योगा के विद्यार्थी हो, योगा अभ्यास कहीं किया है आपने, तो नियमित रूप से आप जल नीति और सूत्र नीति का अभ्यास करके आपके नासिका मार्ग को बिल्कुल खुला रख सकते हो और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पा सकते हो। फिर भी मानो आप योगा के अभ्यासी नहीं हो, अभी कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, कैसे करे, कहां से सीखे? सर्वत्र भय व्याप्त है, ऑक्सीजन की किल्लत। ऐसे में और एक इलाज है जो करके आप आपके नासिका मार्ग को खुला रख सकते हो। वो नैसर्गिक इलाज है। हमारे घर में नींबू होता है, नींबू, लेमन। इस
नींबू के दो दो बूंदे, एक नासिका में 2 बूंद, दूसरी नासिका में 2 बूंद, दिन में 3 बार डालिए। नेचुरल लेमन, उसके लेमन ड्रॉप 2 ड्रॉप ईच नॉस्ट्रिल, दिन में 3 बार डालिए। पहली बार आपको थोड़ी सी जलन महसूस होगी, लेकिन इंस्टेंट इफेक्टिव है। पूरा आपका श्वसन तंत्र सक्रिय हो जाएगा। जितना भी कफ कचरा इकट्ठा हुआ है सारा निकल जाएगा। इतना कफ निकलेगा आप सोच भी नहीं सकते, इतना म्यूक्स निकलेगा, इतना कचरा निकलेगा। और आपकी साइनस ग्लैंड, आपकी साइनस नर्व इंस्टेंट सक्रिय होगी। भरपूर मात्रा में नाइट्रिक एसिड हमारे नाक में आ जाएगा, श्वसन तंत्र में आएगा, और जितने भी वायरस है सब वायरस मर जाएंगे। इस साइनस नर्व्स को, साइनस कैविटी को, साइनस की ग्लैंड को सक्रिय करने के लिए हम भ्रामरी और ओमकार का अभ्यास भी करते हैं। लेकिन भ्रामरी और ओमकार के अभ्यास में वो रेगुलर वाइब्रेट होती है, ये लेमन ड्रॉप से इंस्टेंट वाइब्रेट होगी। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है, आपकी सांसें फूल जाती है, अधूरी सांस है, नाक बंद है, एक नाक बंद है, बार बार आपको सर्दी होती है, दिन में 3 बार नींबू के 2 ड्रॉप नाक में डालिए और देखिए ये सारी समस्या से आप छुटक जाएंगे। और एक नैसर्गिक इलाज है, हमारे सबके घर में जिंजर पाउडर होता है। जिंजर, अदरक, आदू, वो जब सूख जाता है तब उसको दबा दबा के उसको कूटते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं। अगर आप लेमन का यूज नहीं कर सकते, जलनेती नहीं कर सकते, सूत्रनेती नहीं कर सकते, तो आप ये जिंजर पाउडर है। क्या कीजिए, जब भी आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि मेरा नाक बंद है, आप थोड़ा सा लीजिए, उंगली पे लीजिए, इस उंगली पे, और नासिका मार्ग में डाल दीजिए। देखो मैंने इस उंगली पे थोड़ा सा जिंजर पाउडर लिया है, अब क्या करूंगा, नाक पे डालूंगा। आप सांस लेते हो, जिंजर पाउडर की स्मेल भीतर जाएगी, सारा कचरा साफ हो जाएगा, नाक बिल्कुल खुल जाएगी, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, एक नासिका से क्या दूसरी उंगली यूज कीजिए, उसमें लीजिए और दूसरी नासिका में डाल दीजिए। पहली बार हम कुछ बाहर का पदार्थ भीतर डाल रहे हैं, पहली बार हमारी बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट कर सकती है, लेकिन इतना कचरा साफ हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। फिर नाक बंद करके थोड़ा सा पूरा कीजिए, पूरे श्वसन तंत्र की शुद्धि हो जाएगी, बंद नाक खुल जाएगा। एक बार आपका बंद नाक खुल गया, जो हम सांस लेते हैं उसमें कई बार हम प्रयत्न पूर्वक सांस लेते हैं, हम पूरा प्रयत्न करते सांस लेने का है, लेकिन बंद नाक की वजह से अधूरी सांस आती है। प्रयत्न पूरा, अधूरी सांस, मतलब 50% वेस्ट, 50% बेनिफिट। अगर हमारा नासिका मार्ग खुला है, क्या होगा, जितना प्रयत्न करेंगे उससे कई गुना सांस भीतर ले पाएंगे। भीतर उस सांस में बहुत ऑक्सीजन है, उसकी प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैल जाएगी, नाइट्रिक एसिड पैदा होगा, नासिका मार्ग में, श्वसन तंत्र में, फेफड़ों में जाएगा, सारे जम्स किल हो जाएंगे, कोरोना से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और इस तरह हम कोरोना से जंग योगा के संग में विजयी हो सकते हैं। डे 1 से हमारे योगा क्लास 27 मार्च 2020, एक साल से हमारे क्लास चल रहे। मैं कम से कम 500 कोरोना ग्रसित लोगों से 1-to-1 मिल चुका हूं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कम से कम 500 लोग जो कोरोना ग्रसित है उनको मैं मिल चुका हूं, फिर भी मैं कोरोना से बचा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जल नेती, सूत्र नेती, ये नींबू और अदरक का अक्सर प्रयोग करता हूं। मेरे ऑफिस पे टेबल पे मैंने जिंजर पाउडर की डब्बी रखी हुई है। जब भी मुझे ऐसा होता है कि मेरा नाक थोड़ा बंद हो रहा है, इमीडिएटली मैं जिंजर पाउडर नाक में डाल देता हूं, मेरा नाक खुल जाता है, मेरी लंबी गहरी सांसें पुनः
शुरू हो जाती है। इस तरह मैंने आपको 4 इलाज दिखाए। जलनेती आप सुबह के हिस्से में कीजिए, गुनगुना सा पानी लीजिए, थोड़ा नमक डालिए, नेती पोट का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा कीजिए, एक नासिका में डालिए, मुंह खुला रख के मुंह से सांस लीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर दे, आसानी से पानी आएगा। तत्पश्चात कपालभाति करके सारी पानी की बूंदे निकाल दो। दूसरे नासिका से कीजिए, जलनेती जल पोट खत्म हो जाएगा, सारा पानी निकाल दीजिए और फिर बार बार कपालभाति करके सारी पानी की बूंदे बाहर निकाल दो। 2 बार कर सकते हो, डेली कर सकते हो, छोटे बड़े सब कर सकते हैं। नेती पोट कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हो। अगर ज्यादा बेनिफिट चाहिए और नासिका मार्ग खुलना है, योगी बनना है, प्राण के सारे फायदे लेने हैं, सूत्र नेति कीजिए, रबर की कैथीटर है, जल नेति करने के पश्चात आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी दिखाया। ये दोनों नहीं करने हैं फिर भी बेनिफिट चाहिए, सर्दी से मुक्ति पाना चाहते हो, कफ से मुक्ति पाना चाहते हो, नासिका मार्ग खोलना है, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ानी है। याद रखिए, बिना ऑक्सीजन हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन से ही प्राण शक्ति बनती है। जिंदा रखने वाला तत्व प्राण शक्ति है, लेकिन भरपूर मात्रा में मिलती है ऑक्सीजन से। अगर वो चाहिए तो आप लेमन ड्रॉप यूज कीजिए, और नॉर्मल बेनिफिट चाहिए तो जिंजर पाउडर यूज कीजिए। ये 4 इलाज करके आप नासिका मार्ग को साफ सुथरा जम्स रहित रख सकते हो, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकते हो, प्राण शक्ति बढ़ा सकते हो और कोरोना से मुक्त रह सकते हो। अब हम कपालभाति का प्रयोग करेंगे। श्वसन मार्ग तो वैसे भी शुद्ध है, फिर भी एक बार शुद्ध कर लेते हैं। एक एक नासिका से आराम से करेंगे, प्रयत्न रहित। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से करेंगे। हाथ की ज्ञान मुद्रा, रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, शरीर में हुई प्रतिक्रिया को महसूस करें। आधा शरीर शांत, आधा शरीर सक्रिय, सांसें बिल्कुल मंद, मन विचारों से मुक्त, साहजिक स्थिरता, बदलाव को महसूस करें। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरक, शुरू। सहज कुंभक, शरीर में उत्पन्न हुए नैसर्गिक बदलाव को महसूस करें। स्थिर शरीर, मंद सांसें,
शांत मन, आधा शरीर सक्रिय, आधा शरीर शांत, स्थिरता का अनुभव। प्रत्येक सांस को महसूस कर सकते हो। सावधान, अब दोनों नासिका से पहला राउंड 100 या 108 करेंगे और फिर शून्य कुंभक का अनुभव, ताकि आप शरीर में कितनी सारी प्रतिक्रियाएं होती है, कितना सारा कचरा बाहर निकलता है, प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है, पूरा शरीर फुल प्रूफ हो जाता है, जैसे हमने उसे कवर कर दिया हो। ये बेनिफिट महसूस करें ताकि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपकी निष्ठा वो बढ़ जाएगी। दोनों नासिका से पहला राउंड कपालभाति का नैसर्गिक और सहज कपालभाति, बिना प्रयत्न की एकाग्रता के साथ। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, बदलाव महसूस करें, शरीर की प्रतिक्रिया को जानें। शांत, स्थिर, एकाग्र और पूर्ण शरीर में फैली प्राण शक्ति को महसूस करें। सावधान, दूसरा राउंड सहज कपालभाति, थोड़ी सी गति बढ़ा सकते हैं। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, स्थिर हो जाइए, एकाग्र हो जाइए, अंतर्मुखी हो जाइए, ध्यानस्थ हो जाइए। सावधान, तीसरा और आखिरी, अपनी गति से कर सकते हो। जितना फास्ट आपका हार्ट बीट न बढ़े, हार्ट बीट मेंटेन रखते हुए आपकी जो नैसर्गिक क्षमता है उस क्षमता के साथ कपालभाति कर सकते हैं। 60 स्ट्रोक की करेंगे, तत्पश्चात शून्य कुंभक का। शून्य कुंभक यानी हमारा शरीर स्थिर होता है,
जब शरीर स्थिर होगा तभी हम प्राण शक्ति को महसूस कर पाएंगे, जो पूरे शरीर में फैल जाती है। मन बिल्कुल शांत होगा तो ज्यादा इंटेंसली महसूस कर पाएंगे और सांसें मंद हो जाएगी, तब पता चलेगा कि प्राण शक्ति क्या होती है। ये तीनों बातें आवश्यक है, शरीर की स्थिरता, सांस की मंदता और मन की शांत अवस्था, तब महसूस कर सकते हैं प्राण शक्ति को। और महसूस करेंगे तब यकीन करेंगे, यकीन करेंगे तब भरोसा होगा, और भरोसा होगा तब भय निकल जाएगा। तीसरा और आखिरी राउंड, रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, आंतरिक यात्रा, मंद सांसें, प्राण का अनुभव, एकाग्र मन पूरे शरीर में फैली हुई प्राण शक्ति को महसूस करें, भीतरी सक्रियता का अनुभव। नैसर्गिक सहज अस्तित्व का अनुभव। प्रत्येक सांस को महसूस कर सकते हैं। प्रत्येक सांस के साथ जो हवा भीतर जा रही है उसमें 92% ऑक्सीजन होता है, वो बात को जानिए, महसूस करें। सावधान, दोनों हाथ से घर्षण, चेहरे पे स्पर्श करेंगे, बाहर आ जाएंगे। हम पागल हैं, हम इसी के लायक हैं। आज जो पेंडेमिक उत्पन्न हुआ है उसी के लायक है। हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें गायत्री मंत्र का पाठ, नमस्कार मंत्र का पाठ, संकट मोचन मंत्रों का, कई प्रकार के मंत्रों का पाठ किया जो सुबह शाम करना था, और ओंकार का अभ्यास दिया। ओंकार और पाठ के अभ्यास से हमारे शरीर में, स्पेशली मन मस्तिष्क में काफी कंपन पैदा होते हैं, और ये कंपन साइनस ग्रंथि को सक्रिय करते हैं, एक्टिव करते हैं, उसे वाइब्रेट करते हैं, और इन वाइब्रेशन की वजह से उसमें से इंस्टेंट नाइट्रिक एसिड निर्माण होता है, और वो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक वायु गैस के स्वरूप में नासिका मार्ग में और श्वसन मार्ग में फैल जाता है, और कुदरती तौर से आने वाले विषाणु, कीटाणु, वायरस मर जाते हैं। अब जब आज हम ओंकार करेंगे तब यहाँ पे हाथ लगा के, यहाँ पे हाथ उंगलियां रखेंगे और उस कंपन को महसूस करेंगे कि ओंकार की वजह से हमारे मन मस्तिष्क में कंपन पैदा होते हैं, साइनस सक्रिय होती है, नाइट्रिक एसिड निर्माण होता है, हम नैसर्गिक रूप से जंतु रहित हो जाते हैं। ये पूर्वजों ने कई सालों से, वर्षों से हमें सिखाया था, लेकिन हम आलसी, हम वेस्टर्न को सच मानते हैं, वो कहे वो सही, हमारे पूर्वज कहे वो गलत, उसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। इसलिए हम पागल है, मूर्ख है, बेवकूफ है, इसी के लायक है। हमारी नैसर्गिक संपदा, हमारा अमूल्य ज्ञान छोड़ के हम उनकी तरफ भागे, और अब जो रुपयों का नाश कर दिया। अब भी वक्त है, उठो, जागो, सीखो, स्वीकार करो, हमारी अमूल्य योग आयुर्वेद की संपदा का उपयोग करो और निरोगी रहो। 5 मिनट हम अनुलोम विलोम करेंगे ताकि शरीर में प्राण शक्ति बढ़े, नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। 5 मिनट अनुलोम विलोम अपने आप करेंगे,
पूरक, लेफ्ट से पूरक, कुंभक और बंद। कुंभक अपनी क्षमता से 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक हम बंद लगा सकते हैं, सांस को रोक सकते हैं। ये बढ़ी हुई क्षमता का प्रमाण है। आप भी कोशिश करें कितना देर तक आप रोक सकते हो। जब हम कुंभक और बंद लगाते तब जब तक आप रोक सकते हो उसे रोकिए, जब आपको इच्छा हो तभी छोड़िए। पांच मिनट में 5 ही आवर्तन हो सकते हैं, और अगर हमने अच्छा कुंभक किया, बंद लगा लिया, तो 5 मिनट में सिर्फ 3 आवर्तन हो सकते हैं। लेकिन जब हम कुंभक करते हैं, बंद लगाते हैं, तब कई हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां सक्रिय होती है, ऊर्जा के केंद्र खुल जाते हैं, प्राण शक्ति उस दिशा में बहने लगती है और शरीर भीतर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत होने लगता है। कई तकलीफें मिट जाती है। युक्त अभ्यास से न सर्व रोग क्षयो भवे। अच्छी तरह प्राणायाम करने से सब रोग की मुक्ति, सब रोग का नाश होता है, ऐसा हठ योग प्रदीपिका में स्वात्माराम मुनि ने बताया था। अब हम 5 बार भ्रामरी ओंकार करेंगे कान बंद करके, ताकि कंपनों को महसूस कीजिए, और फिर 3 बार ओंकार करेंगे, और फिर
अन्न के बारे में थोड़ी बात करेंगे। बिना अन्न की डिसिप्लिन इच्छित बेनिफिट नहीं मिल सकता। याद रखिए, 5 बार भ्रामरी प्राणायाम कान बंद करके, पूरा कान इस तरह बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शरीर सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी, कान बंद पूरा। तीन ओंकार पूरा दोबारा करेंगे। अब आपके हाथ आप यहाँ पे और यहाँ पे रख सकते हो, ताकि ओंकार के नाद से कितनी वाइब्रेशन पैदा होती है और मन मस्तिष्क में जितनी हमारी सूक्ष्म ग्रंथियां हैं वो उत्तेजित होती है। वो उत्तेजित होने की वजह से, वो वाइब्रेशन की वजह से कई स्त्राव सीक्रेट होते हैं। ये सारे स्त्राव हमारे मस्तिष्क को, गले को, हार्ट को, फेफड़े को, श्वसन तंत्र को और एनर्जी ट्रैक को क्लीन कर देते हैं। नैसर्गिक इम्यूनिटी इन स्त्रावों से मिलती है। हम महसूस करेंगे, आप यहाँ पे हाथ रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे तो आप वाइब्रेशन को महसूस कर पाएंगे। यही वाइब्रेशन साइनस ग्लैंड को, साइनस कैविटी में बसी ग्रंथि को सक्रिय करते हैं। नाइट्रिक एसिड करके कोरोना से मुक्त रख सकते हैं। पूरा आखिरी ओमकार पूरा शांत। मैंने कई बार कहा है, ओंकार के इतने बेनिफिट है कि हम बता ही नहीं सकते। कोरोना से मुक्त रहने का इलाज ओंकार, वाइब्रेशन, साइनस और साइट्रिक एसिड। आप दवाई भी ले सकते हो, लेकिन वही क्षमता कुदरत ने आपके शरीर में पहले से रखी है, क्योंकि आप और हम कुदरत के अमूल्य संतान है और कुदरत हमें जिंदा रखना चाहती है, हमें स्वस्थ रखना चाहती है, हमें सुखी रखना चाहती है।
सिर्फ हमारी इच्छा होनी चाहिए। और आखिरी बात आहार की, हम सब कुछ करेंगे लेकिन अगर हमारी डाइटरी डिसिप्लिन नहीं होगी तो फायदा कम मिलेगा। हमने आहार के, फूड के, डाइट के 5 नियम बनाए हैं। जब तक उनका पालन नहीं करेंगे योगा का बेनिफिट आपको 100% नहीं मिलेगा। बेनिफिट होगा, 35% मार्क आएंगे, आप पास हो जाओगे, लेकिन 75% प्लस आए तो आप डिस्टिंक्शन कहलाओगे, 90 प्लस आप आए तो आप स्कॉलर कहलाओगे। अगर डाइटरी डिसिप्लिन नहीं है तो आप स्कॉलर और डिस्टिंक्शन नहीं कहलाओगे, आपको फायदा कम मिलेगा। 5 नियम है। सबसे पहला नियम है, जब भूख लगे तभी खाओ। भूख एक प्रकार की संवेदना है, जब शरीर को आहार की जरूरत है तब वो भूख पैदा होती है, उसी वक्त खाइए। अगर भूख नहीं है तो मत खाइए, डंपिंग होगा शरीर में। दूसरा, जब खाना खाए तब जरूरत से, इच्छा से कम खाए, क्वांटिटी आधी कर दो। आधी क्वांटिटी में भरपूर हमें तत्व मिलेंगे, पचन ठीक से होगा। जितनी भूख है उससे कम खाइए, कम खाने से ज्यादा प्राण शक्ति, ज्यादा तत्व पैदा होंगे। तीसरा, खूब चबा के खाइए। सिर्फ मुंह में ही दांत है, आप यही चबा सकते हो, भीतर कहीं भी दांत नहीं। बिना चबाया हुआ खाना, बिना क्रश किया हुआ खाना कचरा पैदा करता है। उसके प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, सप्तधातु, रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य कुछ पैदा नहीं होगा। कितना भी खाओ फिर भी कम फायदा होगा। इसलिए तीसरा नियम है, खूब चबाइए। चौथा नियम, खाने के पश्चात कुछ मत खाइए, उसे हजम होने दे। यानी नाश्ता किया 1.5 घंटा मुंह को लॉक कर दो, लंच लिया 3 घंटा मुंह को लॉक कर दो, डिनर किया 3 घंटा मुंह को लॉक कर दो। और रात को बिल्कुल मत खाओ, यानी कम से कम 8, 9, 10 या 12 घंटे का इंटरमिटेंट फास्ट रखो। 9 बजे खाना खा लिया तो सुबह 7 बजे नाश्ता कीजिए, ताकि 8-9 घंटे का पेट को विश्रांति मिले। यानी चौथा नियम, खाना खाने की पश्चात मुझ खाओ। और 5वां नियम, हो सके तो जब खाना खाते हो तब खाना ही खाइए। तब टीवी मत देखिए, व्हाट्सएप मत देखिए, बातें मत कीजिए, न्यूज मत देखिए, सिर्फ खाना खाइए। ये 5 नियम का जब तक पालन नहीं करेंगे, खाना खाने से मिलने वाली ऊर्जा अधूरी होगी। खाद्य पदार्थ परचेस करेंगे, पैसे पूरे जाएंगे, बेनिफिट आधा मिलेगा। अगर इन नियमों का पालन करते तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। इन 5 नियमों का पालन और योगाभ्यास, फिर किसी भी वायरस की ताकत नहीं आपको छू सके, ये मेरा वादा है आपसे। सिंपल है। अगर आप फिट रहना चाहते हो, कोरोना मुक्त रहना चाहते हो, रोग रहित अवस्था, खुश रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाना चाहते हो, तो डाइटरी डिसिप्लिन और योगाभ्यास ये दोनों जरूरी है। जो हमारी संपदा है, हम कर सकते हैं बिना किसी दवा, बिना किसी आलम्बन, बिना किसी डर, स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। जल नेति, सूत्र नेति, नींबू के ड्रॉप और जिंजर पाउडर, इन 4 का इस्तेमाल करके आप आपके नासिका मार्ग को बिल्कुल खुला रख सकते हो। अल्प प्रयत्न से ज्यादा ऑक्सीजन पा सकते हो। ऑक्सीजन की किल्लत का जो भय, हैवॉक निर्माण हुआ है, उससे आप मुक्त रह सकते हो। ये सिद्ध किए हुए प्रयोग है, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। आज का वीडियो बार बार देखिए। सारी प्रक्रिया मैंने कई बार घुमा घुमा के बताइए, ताकि आपके जहन में, आपके दिमाग में फिट हो जाए। और स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम। आज का वर्ग यही समाप्त होता है।